14 नवंबर को देश के तत्कालीन व प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की 135वीं जयंती पूरे देश भर में मनाई जाएगी। अजमेर शहर में भी पंडित जवाहरलाल नेहरू की 135वीं जयंती के उपलक्ष्य में शहर के कांग्रेसी नेता व अधिवक्ताओं ने जेएलएन अस्पताल के सर्किल के पास बनी जवाहरलाल नेहरू प्रतिमा का भ्रमण किया और इस दौरान प्रतिमा के आसपास गंदगी का जमावड़ा देख कांग्रेसी नेताओं व अधिवक्ताओं में नाराजगी देखी गई। कांग्रेसी नेताओं व अधिवक्ताओं ने बताया कि अजमेर शहर को स्वच्छ व सुंदर बनाने के लिए शहर के कई स्मारकों समेत कई जगहों को निजी संस्थाओं को गोद दिया गया था ताकि अजमेर सिटी स्वच्छता के स्तर पर प्रथम आ सके, परंतु जेएलएन अस्पताल के सर्किल के पास लगी प्रतिमा की हालत तो कुछ और बयां कर रही है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं व नेताओं व अधिवक्ताओं ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि शहर में बीजेपी की सरकार है और नगर निगम द्वारा प्रतिमा के पास बनी सड़कों व नालियों की नियमित रूप से सफाई करवाई जा रही है, परंतु नेहरू जी की प्रतिमा के आसपास की गंदगी के जमावड़े को साफ नहीं करवाया जा रहा, ये जानबूझकर किया जा रहा है। वहीं बताया कि नेहरू जी ने देश के विकास के लिए कई अहम कदम उठाए हैं, परंतु विपक्ष उन्हें प्रधानमंत्री के तौर पर न देखकर विपक्ष पार्टी के पूर्वज के तौर पर देख रही है। बताया कि प्रतिमा के आसपास मादक पदार्थों की बोतल समेत जमीन में सांप बिच्छू जैसे जहरीले जीवों का वास हो रहा है। वहीं कार्यकर्ताओं व अधिवक्ताओं ने जिला प्रशासन व नगर निगम सहित निजी संस्था को स्मारक की स्थिति से अवगत करवाएगा ताकि जल्द से जल्द कार्रवाई कर स्मारक को साफ करवाया जा सके। कल स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी की जन्म जयंती है, 135वीं जन्म जयंती है और यहाँ पे जेएलएन मेडिकल कॉलेज के यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जी का एक स्मारक बन रखा है, छोटा सा उद्यान गार्डन बन रखा है। तो उनकी जन्म जयंती कल है, उस हिसाब से हम आज एक इसका देखने आए थे कि भाई वहाँ पे स्मारक पे क्या व्यवस्था चल रही है। देखकर बड़ा ही हमको दुख और इतना मतलब रोष व्यक्त हुआ हमारे में कि यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे गार्डन में और इसमें इसकी दुर्दशा कर रखी है, ये जानबूझ के कर रखी है। जिन प्रधानमंत्री ने, जिन जवाहरलाल नेहरू ने देश को आज़ादी में अपना योगदान दिया, इतना उन्होंने संघर्ष किया, देश के प्रधानमंत्री बने, देश को एक ऐसे वक्त में ऊंचाइयों पर उठाने का एक नींव बनाई, बेस बनाया। आज उनके स्मारकों की भी ये जानबूझकर भाजपा गवर्नमेंट द्वारा, भाजपा प्रशासन द्वारा जानबूझकर ये उन कांग्रेस जनों के नेताओं की, पूर्वजों की, और चाहे वो भारत के प्रधानमंत्री रहे हो, वो उनको प्रधानमंत्री के रूप में नहीं देखते। वो ये देखते हैं कि ये कांग्रेस के कोई भी अगर नेता है तो इनको कैसे भी करके सोशल मीडिया से या किसी भी तरह से इनको बदनाम किया जाए। आज हमने यहाँ पे देखा दारू की बोतलें और कई तरह की गंदी गंदी चीज़ें, यहाँ पे पूरी तरह से बर्बादी। यहाँ पे सांप के और इनके बिच्छुओं के वो मिट्टी में वो घर बन रखे हैं, झाड़ियाँ, झीड़ जंगल उगर का। यहाँ पे रात में समाज कंटक या जो भी यहाँ पे दारू पीने, नशा करने और यहाँ पे आराम से आते हैं, किसी तरह की कोई देख रेख नहीं, कोई इसकी कोई व्यवस्था नहीं। पूरा झाड़ जंगल इतनी दुर्दशा कर रखी है कि देख के मन में रोष हुआ कि कम से कम इनमें इतना तो होना चाहिए, प्रशासन में, नगर निगम प्रशासन में इतना होना चाहिए कि इन जो इन्होंने बना रखे स्मार्ट सिटी के नाम पे जो ये स्मारक बना रखे, उनकी देखरेख करें, ढंग से करें। हमको बोलने की ज़रूरत क्या है? हमको बोलने की क्या ज़रूरत पड़े? क्यों तो ये स्मारक बनाया? अगर स्मारक बनाया किसी महापुरुषों की याद में, तो उनकी देखरेख करने का जिम्मा लोकल प्रशासन का, नगर निगम का है। हमने नगर निगम को अभी सूचित कर रहे हैं और प्रशासन को भी सूचित कर रहे हैं कि भाई इसकी जो भी है व्यवस्था लें अपने हाथ में। एक प्राइवेट संस्था है सदगुरु इंटरनेशनल, उन्होंने बड़े बढ़ चढ़ के कि इसको गोद दिया था, नाम लिखा दिया, लेकिन आप ये देखें दुर्दशा कैसी हो रही है। तो ये एक तरह से जानबूझ के की भी दुर्दशा है ये भाजपा के लोगों द्वारा। साफ सफाई आप अगर इसका जायजा लेंगे आपको दिख जाएगा। ये साफ सफाई अगर 1-2 दिन में धूल होती तो समस्या नज़र आ जाती। झाड़ जंगल हो रहे हैं महीनों के, तो उससे साफ नज़र आ रहा है कि महीनों से सफाई नहीं की। और क्या नगर निगम यहाँ पूरे रोडों पे सफाई करवाते हैं? रोड पे इनके हर वार्ड में सफाई होती है, क्या इस स्मारक पे सफाई नहीं करा सकते? लेकिन ये जानबूझ के किया गया करते हैं क्योंकि इनको अनदेखी करनी है। तो ये हम इसको सहन नहीं करेंगे और ये गलत बात है नगर निगम की और प्रशासन की। इनको ऐसे जो भी स्मारक बन रखे हैं, जो भी गार्डन बन रखे हैं, सार्वजनिक है, जिनकी जिम्मेदारी नगर निगम पे है, प्रशासन पे है, उनको ये जिम्मा लेना चाहिए। स्मार्ट सिटी ऐसे भेदभाव से नहीं बनता है। भेदभाव करने से कि इन स्मारकों का तो ध्यान रखो, इन चीज़ों का ध्यान रखो।
excited. Holidays will be very boring for me. And of for cuisine, black rice and sugar. This black rice has a very unique flavor.